मैं आप सब लोगों का होस्ट आपका दोस्त शिवराम पेडवाल फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल होम विद हेरिटेज में। साथियों, मैं एक संस्था की बात करने वाला हूं, मुंबई गवर्नमेंट की, जो बहुत अच्छे ड्रीमर्स हैं, बहुत अच्छे प्लानर्स हैं और उसको प्लान को है ना अप्लाई करने में भी बहुत अच्छे एक्सपर्ट्स हैं। जस्ट बिकॉज मुंबई ने जैसे ही नवी मुंबई का प्लान किया, उसको जिस तरह से सोचा था उसी तरह से उन्होंने उसको बसाया भी है। आज की डेट में मुंबई नई प्लानिंग कर रहा है, मुंबई 3.0, जिसको अप्रूवेशन के लिए दिया है इन्होंने नैना को, जो कि एन अप्रूवेशन देता है, महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को, जो कि एमएसआरडीसी अप्रूव करता है। इस तरह से जो प्लानिंग हो रही है नवी मुंबई के बाद में 3.0 मुंबई की, वो हो रही है हॉरिजॉन्टल। और सबसे यूनिक बात है दोस्तों, हॉरिजॉन्टल प्लानर्स यहाँ पे बहुत कम है। मतलब मुंबई में जो बिल्डर्स हैं मोस्टली वर्टिकल के बिल्डर्स ज्यादा हैं, हॉरिजॉन्टल बिल्डर्स कम हैं। इसीलिए मुंबई गवर्नमेंट ने बराबर सपोर्ट किया रियासत ग्रुप को। रियासत ग्रुप जो कि ऑलरेडी राजस्थान में हॉरिजॉन्टल ही डेवलपमेंट देते हुए हम आए हैं, तो ये हमारी बेसिक क्वालिटी है कि हम इस तरह से हम देते हैं। यही रीजन रहा कि मुंबई सरकार के सपने और हमारे रियासत ग्रुप के डायरेक्टर के सपने एक ज्वाइंट हो गए और ज्वाइंट वेंचर में एक ये बहुत ही प्यारा प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ। रियासत ग्रुप जो कि इंटीग्रेटेड गेटेड टाउनशिप्स करने के एक्सपर्ट रहे, पिछले 12 सालों से इस चीज के अंदर इनको ख्याति प्राप्त है कि हाँ भाई साहब ये बहुत प्यारी टाउनशिप्स लॉन्च करते हैं। इस तरह से ही इन्होंने एक और प्यारा प्रोजेक्ट लॉन्च किया, रियासत संकल्प। मैं एक चीज क्लियरिफाई कर देता हूं दोस्तों, रियासत संकल्प जो हमारा प्रोजेक्ट है मुंबई में फर्स्ट प्रोजेक्ट है। अब एक सबसे यूनिक बात हूं, यह जिस सपने की मैं बात कर रहा था ना, ये केवल मुंबई सरकार का ही सपना नहीं है। यहाँ हमारे जो डायरेक्टर सर हैं सुमेर जी सैनी, उनकी भी एक बहुत बड़ा ड्रीम है कि मेरा ये प्रोजेक्ट सबसे प्यारा रहे। साथियों, एक ऐसा व्यक्ति जिसने 134 से ज्यादा प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिए हों, उन्होंने ये सपना देखा हो कि यार मेरा ये प्रोजेक्ट सबसे प्यारा हो। साथियों, मैं कहता हूं आने वाले टाइम पे हो सकता है हम इससे भी बेहतर प्रोजेक्ट लॉन्च कर दें, पर वो बुर्ज खलीफा फेंक कहलाएगा। यदि मैं बात करूं कि बहुत ही प्यारा और यूनिक और ऐसा दोबारा नहीं बनेगा लाइक ताजमहल, तो उस तरह का ये ड्रीम प्रोजेक्ट रहने वाला है रियासत संकल्प, जो है मुंबई पुणे हाईवे पे। मुंबई पुणे हाईवे पे रिलेटेड ये प्रॉपर्टी है, कनेक्टेड प्रॉपर्टी है, हाईवे से रिलेटेड है। और इंटीग्रेटेड गेटेड टाउनशिप में हम किस तरह का डेवलपमेंट देते हैं, क्या हमारा पॉलिसीज रहती है, क्या कॉन्सेप्ट है, ये मैं आपको आगे भी विस्तार से बताने वाला हूँ। एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें एक सिंगल एंट्री हो, चारों तरफ वॉल बाउंड्री से सिक्योर्ड हो, और एक गेटेड एंट्री हो जिसके अंदर सारा लेखा जोखा हो, कौन आ रहा है कहां से जा रहा है, जो कि सिस्टमेटिक डिजाइन की हुई रहती है, चारों तरफ वॉल बाउंड्री से सिक्योर्ड रहती है। और फिलहाल इस वाले प्रोजेक्ट के अंदर मैं समझाना चाहूँ तो इस तरह से यहाँ हमने एंट्री दी है। जिस तरह से मैं गेटेड टाउनशिप्स की बात कर रहा था, उसमें हमने एक जो एंट्री गेट दिया हुआ रहता है वो इस तरह से सुसज्जित रहेगा। इसमें हम देते हैं एक सिंगल गार्ड रूम, सिक्योरिटी कैमरा, बूम बैरियर्स, गार्ड साहब, और ये सब गार्ड साहब वगैरह हैं जो आने जाने वाले कस्टमर्स का और यहाँ रहने वाले लोगों का, जो यहाँ निवास करते हैं, उनका लेखा जोखा रखते हैं कि भी कौन आया है, कहाँ आया है, किससे मिलने आया है। इस तरह से ये सिस्टम डिजाइन किया जाता है। हमारे इस टाउनशिप्स के अंदर जो मिलने वाली है ना, वो प्रॉपर्टी के टाइप्स ऑफ नेचर देखना। आपको बंगलो साइज के प्लॉट्स मिलने वाले हैं यहाँ पे, जो 100 फीट रोड पे रहने वाले हैं। एक रेजिडेंशियल मूवमेंट्स के लिए छोटे प्लॉट्स भी यहाँ पे हमने दिए हैं। आपका यहाँ पे कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज भी रहने वाली है जो 100 फीट रोड पे है और रेड कारपेट कॉमर्शियल है। और साथ ही में मैं आपको ये बता दूं, यहाँ पे हम मिनी शॉप्स भी प्रोवाइड करवाने वाले हैं। अब मैं आपको इस टाउनशिप्स के अंदर रहने वाली सुविधाओं का थोड़ा सा ब्रीफली करना चाहूंगा। आप मैं क्लियरिफाई कर देता हूँ आपको, ये थोड़ा उधर जूम करना। यहाँ हम एक जैन टेम्पल देने वाले हैं, एक हिंदू टेम्पल देने वाले हैं, मल्टीपर्पज क्लब हाउस रहेगा, स्विमिंग पूल रहेगा। साथ ही में आपको ओवरहेड और अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स यहाँ मिलने वाले हैं। आपको यहाँ वॉलीबॉल, बैडमिंटन कोर्ट और क्रिकेट कोच भी यहाँ पे मिलने। मुंबई गवर्नमेंट की जो न्यू प्लानिंग्स है, जिसके अंदर 3.0 नैना आ रहा है, तो उससे कनेक्टिविटी से भी भरपूर करना पड़ेगा। इसी के चलते हुए गवर्नमेंट ने एक नए प्लानिंग्स की है, जिसमें आपका अटल सेतु आता है, आपका सीएसटी टू करजत के लिए न्यू जो अपना अप्रूवेशन मिला है लोकल ट्रेन के लिए वो आता है। अभी नवी मुंबई में जो एयरपोर्ट है, वो भी केवल इसी प्लानिंग्स के चलते हुए है कि नई मुंबई के अंदर जो भी लोग निवास कर रहे हैं, उन्हें ट्रांसपोर्टेशन को लेकर किसी प्रकार का कोई इश्यू ना रहे। मतलब हर एक चीज से कनेक्टेड किया है और समय को बचाने वाला काम किया है कि कम से कम समय में ये काम किया जा सके। इसी तरह के सारे डेवलपमेंट्स यहाँ पे गवर्नमेंट लेके आ रही है, और डेवलपमेंट गवर्नमेंट लेके आ रही ना, तो आपको भी कुछ उस मूवमेंट्स को समझना ही पड़ेगा। 1119 स्क्वायर फीट एरिया के अंदर 21.4 का फ्रंट है, 52.6 की डेप्थ है, और 3.5 BHK हम ये विला तैयार कर रहे हैं। विला के अंदर आपको जो FSI मिल रहा है वो लगभग ग्राउंड प्लस फर्स्ट फ्लोर के हिसाब से मिल रहा है। यहाँ पे 2.81 का FSI ये बना हुआ है टोटल। और इसी के साथ में ये विला
रेडी टू मूव रहने वाले हैं। बहुत ही प्यारा कंस्ट्रक्शन ये रहेगा। ये आपको ये रिलेट करता है कि यहाँ पे एंड यूजर्स हम ज्यादा से ज्यादा मूवमेंट करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे जल्दी से जल्दी लोगों की बसावटें आए। और हम रेडी टू मूव विला भी यहाँ पे तैयार कर रहे हैं। आप इसके बारे में भी चुनाव कर सकते हैं, ये भी देख सकते हैं, विजिट के लिए भी प्लान कर सकते हैं। आइए, आपका HDFC बैंक हो गया, SBI बैंक हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया और साथ ही में ICICI बैंक और पीरामल जैसे बैंक्स हो गए, जहां से हमारा ये प्रोजेक्ट है जो APF क्लेरिफाई है। आपके डॉक्यूमेंट्स जमा होंगे और लोन अप्रूवल आसानी से हो सकता है। अब मैं आपको इस प्रॉपर्टी का वह पार्क दिखा रहा हूँ जो सबसे स्टार्टिंग वाला पार्क है। लगभग 69,000 स्क्वायर फीट एरिया हमने इस वाले पार्क में दिया है। इस वाले पार्क में हम आपको देने वाले हैं किड्स प्ले एरिया, ओपन जिम, गजेबो, कुछ सेटिंग अरेंजमेंट्स और सबसे यूनिक बात हूँ, यहाँ एक प्राइमरी स्कूल रहेगी इस वाले एरिया में, जो कि इस वाले फेस पे रहेगी। लाइक पार्क में एंट्रेंस करने के लिए यहाँ एक गेट रहेगा और इस तरह से डिजाइन किया हुआ है, जिसके अंदर मैंने बताया था कि लैंडस्केप के हिसाब से इसको डिजाइन किया गया है। और एक वो जो आप एंट्री गेट देख रहे हो उसके साथ में भी एक पार्क के अंदर एंट्री करने का एक रास्ता बनाया हुआ है। और आपका ये आ गया किड्स प्ले एरिया, ओपन जिम, सिटिंग अरेंजमेंट्स, जॉगिंग ट्रैक्स। और सबसे यूनिक पॉइंट बताऊं दोस्तों, मैं जिस स्कूल की बात कर रहा था, इस गजेबो के जस्ट बैक साइड में आपको जो कंस्ट्रक्शन दिख रहा है, ये वाला जो रिसेंटली हमने ऑफिस स्पेस बना रखा है, यहाँ आपका प्राइमरी स्कूल रहने वाला है, जो कि एजुकेशन सिस्टम को रिलेट करता है। मोस्टली आपने हमारे प्रोजेक्ट में अब तक टाइल्स रोड देखी है, यहाँ हमने RCC रोड दिया है। साथ ही में आप देख पा रहे हैं जिस तरह से हम देते हुए आए हैं, स्ट्रीट लाइट प्लांटेशन भी आप यहाँ देखने को मिलेगा आपको, वेस्टेज वाटर एंड रिसाइकल सिस्टम्स, डस्टबिन, कैरी बॉक्स, प्लॉट डिमार्केशंस, इंडिविजुअली प्लॉट डिमार्केशंस, वॉल बाउंड्री सिक्योर्ड, सिविल लाइन के चैम्बर्स भी हमने यहाँ दिए हैं जो यूजेबल हैं, प्लॉट डिमार्केशंस वगैरह। आप मेरे सामने जो देख रहे हैं ये हैवी ड्यूटी इलेक्ट्रिक कनेक्शंस रहेंगे। इसमें आपका MC बॉक्स सेट किया हुआ है, यहीं से आपको इलेक्ट्रिक कनेक्शंस मिलते हैं। साथियों, मेरे सामने आप ये जो फुटपाथ देख पा रहे हैं रोड और मकान के बीच के अंदर, इसमें हम अंडरग्राउंड के जितने भी कंस्ट्रक्शंस होते हैं, लाइक मान के चलिए सिविल लाइन हो गया, आपका वेस्टेज वाटर हो गया, इलेक्ट्रिक कनेक्शंस हो गए, पानी के कनेक्शंस हो गए, इस तरह का जितना भी अंडरग्राउंड डेवलपमेंट जो रहता है वो हम इसी में रहते हैं और आफ्टर हम उसके ऊपर प्लांटेशन कर देते हैं। दोस्तों, इस रियासत संकल्प वाले प्रोजेक्ट में रियासत ग्रुप किस तरह से मेहनत कर रहा है, किन किन परेशानियों को उन्हें सामना करना पड़ रहा है, आज की डेट में ये कंस्ट्रक्शन कहां तक पहुंच गया और अब यह किस तरह से डिजाइन होने वाला है, उन सब को लिए मैं आपको दिखाने चाह रहा हूँ प्रॉपर्टी के अंदर की तरफ का कंस्ट्रक्शन साइट्स का एक छोटा सा वीडियो नमूना। आप मेरे सामने जो कंस्ट्रक्शन होता हुआ देख पा रहे हैं ना, ये सेकंड पार्क में आ चुके हैं हम, जो अग्नि थीम पे है और यहाँ पे हमने जैन टेम्पल तैयार किया है। अब अग्नि थीम वाला जो पार्क एरिया है वो किस तरह से रिलेट कर, ये पूरा जैन टेम्पल का कंस्ट्रक्शन रहेगा। साथ ही में आप मेरे सामने जो सिटिंग अरेंजमेंट देख रहे हैं आप, जिसे हमने ओपन थिएटर वाली कंस्ट्रक्शंस के हिसाब से सेट किया है और इसमें हमने बीच में अग्नि परगोला बनाने की प्लानिंग्स रही है हमारी। और यहाँ कुछ सिटिंग अरेंजमेंट्स रहेंगे, प्लांटेशंस वगैरह रहेंगी आजू बाजू में। बहुत ही शानदार ये पार्क रहने वाला है। प्रोजेक्ट के एंट्रेंस पे आपने जो 100 फीट का रोड देखा था ना, वो 100 फीट का रोड ये है और इस तरह से ये भी एक 100 फीट का रोड हो गया, ठीक है। और 100 फीट रोड के ऊपर खुलते हुए 5,000 स्क्वायर फीट, 6,000 स्क्वायर फीट, 7,000 स्क्वायर फीट के एरियाज वाले प्लॉट मिले, जिसमें आराम से फ्रंट आ रहा हो लगभग 42 का, 40 का, 45 का या 52 का। ऐसे में इतने अच्छे फ्रंट वाले प्लॉट्स हो और 100 फीट रोड पे हो, तो बैंगलोर साइज प्लॉट्स हैं। आज की डेट में यहाँ पॉसिबिलिटीज हैं, आप उस तरह के स्पेसेस परचेज कर। 100 फीट का रोड देख पा रहे हैं, 100 फीट रोड के ऊपर ये प्लॉट है, 9,432 स्क्वायर फीट का एरिया। यहाँ आपको 88 का फ्रंट मिल रहा है, 88 फीट का, और 112 फीट की डेप्थ मिल रही है। और यह प्लॉट आप ये नोटिस करना, मेरे पीछे की वादियां फील है ना, मतलब पहाड़ियां, हिल व्यूज वगैरह जो फील होती है ना लोनावाला वाली, वो सारी फील है। जब नेचुरल इन्वायरमेंट इतना प्यारा हो, बड़ी रोड पे प्लॉट हो, साइज, डेप्थ सब कुछ अच्छा हो और कॉर्नर की प्रॉपर्टी हो जो 100 फीट और 100 फीट रोड से रिलेट करती हो, बंगलो साइज प्लॉट से। दोस्तों, आपने अमिताभ, शाहरुख, सलमान सबके बंगलो देखे ना, अभी अपने बंगलों की प्लानिंग करो, क्योंकि बड़े बड़े इन्वेस्टर, बड़े बड़े व्यापारी यहाँ पे अपनी इस प्रॉपर्टी का चुनाव कर रहे हैं। एज पर है सेकंड होम, एज पर है इन्वेस्टमेंट, एज पर है फ्यूचर बंगलो साइज प्लॉट्स स्पेस परचेज कर रहे हैं। सबकी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है, अलग अलग टाइप्स के नेचर होते हैं परचेजिंग के, लेकिन चुनाव जरूर कर रहे हैं। कुछ ऐसे चुनाव आप भी करो, बंगलो साइज के प्लॉट्स परचेज करो। आध्यात्मिकता को ध्यान रखना भी हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है। मैंने आपको जैन टेम्पल दिखाया, अभी यहाँ जो डिजाइन हो रहा है ये हिंदू टेम्पल हो रहा है। दोस्तों, आज की डेट के अंदर जो वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज आप अपार्टमेंट्स में देखते हैं, कुछ उस तरह की ही एमिनिटीज हम आपको टाउनशिप कॉन्सेप्ट में दे रहे हैं, जिसमें जमीन आपकी, छत आपकी, दादा खरीदर पोता बढ़ते, कुछ ऐसी प्रॉपर्टी ये रहने वाली है।
आपका नवी मुंबई ग्रोविंग है और रियासत ग्रुप भी यहाँ पे ग्रोविंग है, अपना वर्क कर रहा है। पर जिस तरीके से, जिस बिल्ड क्वालिटी के साथ में और जिस ड्रीम्स के साथ में, एक प्योरिटी के साथ में ये अपना वर्क कर रहे हैं ना, बहुत जल्दी ये आपको ग्लोबल डेस्टिनेशन होने वाली है। आप ये बिल्ड क्वालिटी देखिए मेरे सामने, एकदम सीसी वाला जो कंस्ट्रक्शन होता है ना दीवार के अंदर, वो हो रहा है। हैवी ड्यूटी है ये, मतलब कहीं हिलने डुलने चलने वाली चीजें नहीं है। एक बार ये दिखाइए। और इस तरह से इस दीवार को दिखाने के बाद में मैं कह सकता हूँ कि बिल्ड क्वालिटी वाकई में है। जो हमने इंटीग्रेटेड गेटेड टाउनशिप्स की बात की है ना, तो हम कुछ वैसा ही तैयार करके देने वाले हैं, चाहे कॉस्ट जो पे करनी पड़े। को जो वॉल बाउंड्री मैंने बाहर से दिखाई थी ना, वो वॉल बाउंड्री अंदर से कुछ इस तरह से दिख रही है। और अब यहाँ से लगभग ये 7-8 फीट की हाइट पे जाने वाला है। सबसे बड़ी बात बताऊं दोस्तों, हमारा इस तरह का वर्क करने का पीछे विजन ये है। अभी हमने यहाँ शुरुआत की है। यहाँ यदि हमारी क्वालिटीज अच्छी रही तो 100% ग्राहकों को पसंद आएगा, क्योंकि राजस्थान में हमने ये सब संभव किया है। दोस्तों, आज आप नोटिस कर पा रहे हो, रियासत ग्रुप का एकमात्र यहाँ प्रोजेक्ट है, रियासत संकल्प एंड संकल्प मिडोस। बहुत जल्दी मुंबई में हमारा एक साम्राज्य होगा, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ दोस्तों। और ये है सब बातें कहने के लिए गट्सी, ये लेगेसी हमें जहां से क्रिएट होती है, वो आप देख सकते हैं आपके सामने किस लेवल पे यहाँ वर्क हो रहा है। यहाँ मैन पावर, मशीनरी, मनी पावर, किसी भी चीज के ऊपर ध्यान दिया ही नहीं जा रहा। क्या कॉस्ट आएगी, क्या रीजंस रहेंगे, क्या रिजल्ट रहेंगे, कुछ भी नहीं पता। ओनली एक विजन है कि हाँ, हमें सबसे प्यारा और अफोर्डेबल प्राइस के अंदर एक इंटीग्रेटेड गेटेड टाउनशिप तैयार करके देनी है। जिस कॉन्सेप्ट की आदत मुंबई शहर को कम है, वो चीज उनको रिलेट करवानी है, दिखानी है, समझानी है। यह चीजें हमने जयपुर में, कोटा में, अजमेर में साबित की है और मुंबई में भी अब कुछ ऐसी ही पहल करने जा रहे हैं। ऑलरेडी मैंने ऐसा वर्किंग होते हुए देखा है। उन रिजल्ट्सों को देख के, उन वर्कों को देख के मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि बहुत जल्दी वाकई में यहाँ पे एक रियासत ग्रुप का एक बहुत बड़ा साम्राज्य होगा। कह सकता हूँ काफी बड़ी मात्रा में, काफी ज्यादा संख्या में यहाँ पे हमारे प्रोजेक्ट रहने वाले हैं। और तैयारियां हमेशा कुछ इसी तरह से जोरों शोरों पे रहेगी हमारी। ये रियासत संकल्प जब हमने लॉन्च किया, उसमें अप्रोक्सीमेटली छोटे प्लॉट सारे बिक चुके हैं जो 1500 स्क्वायर फीट से नीचे हैं, और बड़े प्लॉट बचे हैं, वो भी लगभग 40 to 60% के आसपास का कुछ रेशो बचा हुआ है। फिर हमने लॉन्च किया द संकल्प मिडोज, और संकल्प मिडोज के अंदर अराउंड लगभग 20% प्रॉपर्टीज यहाँ सोल्ड आउट है। और ये जो काम आप देख रहे हो, ये लेवलिंग का वर्क हो रहा है। यहाँ किस तरह से लेवलिंग की जा रही है, एज पर रियासत संकल्प और एज पर हमारे अब तक के 12 साल की कंस्ट्रक्शन, यहाँ एक सुपर बिल्ड कंस्ट्रक्शन हम तैयार करने वाले हैं। वही हमारे टाउनशिप कॉन्सेप्ट का ये उसी का ही पार्ट है, संकल्प मिडोस। इसके भी रिजल्ट बहुत प्यारे रहेंगे, क्योंकि ये टोटल जो प्रॉपर्टी है, स्टार्टिंग में 37 एकड़ में थी, फिर यहाँ पे 13 एकड़ और आया, ऐसे करके टोटल ये 50 एकर्स की प्रॉपर्टी रहने वाली है, जो है कि बहुत ही प्यारा व्यू देने वाली है। मैं इसके अंदर एक आपको स्काई व्यू डालूंगा, स्काई व्यू से आपको जज हो पाएगा कि ये प्रॉपर्टी कितनी बड़ी और कैसी रहने वाली है। मुंबई में आपने अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज देखी, लोनावाला में आपने अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज देखी। मैं कहता हूँ मुंबई पुणे हाईवे पे यदि उन प्रॉपर्टी से 3 गुना सस्ती प्रॉपर्टी हो और बहुत ही प्यारा डेवलपमेंट हो, कुछ वैसी ही तैयारियां कर रहे हैं दोस्तों। और हमारा, आप मेरे सामने जो पार्क देख पा रहे हैं, ये आपका जल धातु वाला, जल तत्वों वाला पार्क रहेगा। इसमें मोस्टली उन एक्टिविटीज का यूज किया जाएगा जो रिलेटेड टू वाटर रहती है। आप मेरे सामने देख रहे हैं ओवरहेड और अंडरग्राउंड वाटर टैंक का यहाँ काम हो रहा है। यहाँ एक वाटर पॉन्ड भी बनेगा, जिसके इर्द गिर्द बैठने की सिटिंग अरेंजमेंट्स भी रहेंगे, वो मीटिंग अरेंजमेंट्स रहेंगे। कुछ इस तरह की प्रॉपर्टीज यहाँ पे मतलब इस डिजाइन कर रहे हैं हम कि पार्क फैसिलिटीज किस तरह से रहने वाली है। आपने एक नेचुरल इन्वायरमेंट यहाँ देखा, जो कि देख पा रहे हो, वादियाँ हैं, इलेक्ट्रिक कनेक्शंस देखे, रोड लाइट देखी, प्लांटेशन देखा, प्लॉट डिमार्केशन देखा, और भी बहुत सारे डेवलपमेंट ऐसे हैं, जैसे टेम्पल्स हुआ, स्विमिंग पूल हुआ, क्लब हाउस हुआ, इंडोर गेम्स हुए, आपकी जैसे प्राइमरी स्कूल हुई, जो काफ़ी कंस्ट्रक्शन ऐसे हैं जो अब कंस्ट्रक्ट होंगे, अब बिल्ड होंगे। लेकिन मानिए वो सब बिल्ड होगा जस्ट बिकॉज ये प्रोजेक्ट रेरा अप्रूव्ड है। मैं साथियों एक चीज़ बताना चाहता हूँ, यह प्रोजेक्ट आज की डेट में आपके लिए जस्ट ए प्राइस वाला सीन है, जस्ट बिकॉज यहाँ भी प्री लॉन्चिंग्स वाली प्राइजेस चल रही हैं। एज सुन एज पॉसिबल अपना प्लान कीजिए, विजिट कीजिए, बुकिंग कीजिए। यहाँ रेटें बहुत जल्दी इंक्रीमेंट होने वाली है। और सबसे यूनिक बात बताऊँ दोस्तों, जो आपको शायद महाराष्ट्र के अंदर बहुत कम देखने को मिला होगा, यहाँ हम इंडिविजुअली हर कस्टमर्स को 7/12 क्लियर करवा के देते हैं, जिससे ये प्रूवन होता है कि ये प्रॉपर्टी आज भी आपकी है और कई सदियों तक भी आपकी रहने वाली है। आपसे रजिस्ट्री का पैसा नहीं लेते हैं, आपसे ब्रोकरेज नहीं लेते हैं। 5 साल का मेंटेनेंस इस प्रोजेक्ट का हम वहन करने वाले हैं। बहुत ही कुछ है बताने को, आप विजिट तो करें, मैं आपको हर एक चीज़ खुल के बताऊँगा। 50 एकड़ की प्रॉपर्टी के अंदर यदि मैं कहूँ कि केवल 500 ही प्लॉट है, तो किस तरह का ये नज़ारा होगा, ये समझिए एक बार के लिए। कितना खुलापन है यहाँ पे, पार्क्स वगैरह, फैसिलिटीज़ वगैरह सब कुछ दिया हुआ है। बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, जितना मैं आपको दिखा पाया, समझा पाया,
वो रहा। साथियों, आप लोगों ने इस वीडियो में अब तक बने रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, यार दोस्तों को शेयर करें और कमेंट्स भी करें। अगर आपको कुछ अधिक जानकारी जाननी है तो नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल भी करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।